अघोषित आपातकाल और तानाशाही वाले आरोप आज पंजाब की भगवंत मान सरकार पर भी लगे। यह आज की खबर है। असल में आज अचानक अकाली दल के नेता विक्रम सिंह मजीठिया को गिरफ्तार कर लिया गया। आज सुबह विजिलेंस ब्यूरो की टीम ने अमृतसर में मजीठिया के घर समेत पूरे पंजाब में उनके 25 ठिकानों पर एक साथ रेड की और दोपहर होते होते मजीठिया को अरेस्ट कर लिया गया। कल रात ही ड्रग मनी और आय से अधिक संपत्ति के जुड़े केस में मजीठिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी और आज सुबह इस पर एक्शन हो गया। मजीठिया की गिरफ्तारी से पहले मजीठिया के घर में भी ड्रामा हुआ। जब पंजाब पुलिस के जवान मजीठिया के घर में दाखिल हुए, उस वक्त विक्रम मजीठिया अपने सपोर्टर्स के साथ मुलाकात कर रहे थे। पुलिस की रेड की खबर तो मजीठिया तक पहले ही पहुंच चुकी थी। जैसे ही पुलिस उनके घर पहुंची तो मजीठिया के सपोर्टर्स ने कैमरे ऑन कर दिए और मजीठिया ने पुलिस रेड की तस्वीरों को सोशल मीडिया पर लाइव टेलीकास्ट करना शुरू कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि विजिलेंस की टीम और पुलिस बिना की सर्च वारंट और नोटिस के उनके घर में जबरदस्ती घुसी है। परिवार वालों और उनसे मिलने आए लोगों के साथ मिसबिहेव किया जा रहा है। आ जरा वीडियो विखाइया आप अफसर वेखो किन्ने आए आ मेरे ते लेण नहीं पता नहीं मेरे घर च कुछ प्लांट कीता की कीता ये तो समा दसूगा मगर पकलाहट वेखो। और मैं चलिया मैं थानू पहला कहा ही भगवंत मान से आ खलोता ही। जैसे ही विक्रम मजीठिया के घर छापे की खबर फैली तो अकाली दल के नेता और कार्यकर्ता मजीठिया के घर के बाहर इकट्ठा होना शुरू हो गए। भगवंत मान के खिलाफ नारेबाजी होने लगी। गिरफ्तारी से पहले मजीठिया ने एक वीडियो मैसेज भी जारी किया। उन्होंने कहा भगवंत मान की सरकार जब उन्हें ड्रग के झूठे केस में नहीं फंसा पाई तो ये नया केस दर्ज किया गया है। ये बदला लेने की नीयत से की गई कार्रवाई है, लेकिन वो डरने वाले नहीं हैं। भगवंत मान की केजरीवाल की बुखलाहट मैनू चुप कराने की, ओपोजिशन के लीडर्स नू चुप कराने की, क्योंकि बहुत घट बोलते हैं, अज वेखण नूं मिली। अज मेरे ते कल रात नूं विजिलेंस का परचा दर्ज किया। अज एक इंद्रपाल नाम के डीएसपी जिहड़े आपदे आपनूं कोई इंट्रोडक्शन नहीं दी, 50 तो वध बंदे लैके श्री अमृतसर साहब जिथे असीं सीगे गृह विखे उत्थे धावा बोलिया। मैं लोगों नूं मिल रहा सी सवेरे, धक्के नाल मार मार ठुड्डे अंदर वड़े आ। हाँ, उस तो बाद जब इत्थे माहौल इस गल ते लोगों ने एतराज किया कि यह की तरीका है, तुसीं कानून नूं असीं सबमिट कर दो, मगर कानून दी धज्जियां उड़ाउंदे उन्होंने फोन आ रहे सी पिछों भगवंत मान दे या केजरीवाल दे पिछों यस सर करते सी और आके इत्थे धक्के नाल आके धक्केशाही शुरू की। विजिलेंस का डीए का परचा जे दर्ज करना सी नोटिस दे देंदे, दर्ज कर देंदे जेड़ा दर्ज करना। सो बड़ा क्लीयर है कि कानून दी धज्जियां उड़ाईयां जा रही ने, बखलाहट ने। मगर मैं थोनू पहला भी कहा सी गुरु साहब की कृपा नाल ये लड़ाई लड़ांगे। विक्रम मजीठिया की वाइफ भी रेड के वक्त घर पर ही थी। उन्होंने अकाली दल की विधायक होने के नाते चंडीगढ़ में उनके सरकारी घर पर थी, वहां विजिलेंस की रेड हुई। गंदीप कौर ने कहा कि चंडीगढ़ के उनके घर में सिर्फ उनकी बुजुर्ग मां है। उन्हें शक है कि विक्रम मजीठिया को फंसाने के लिए विजिलेंस की टीम वहां उनके खिलाफ सबूत प्लांट कर सकती है। सवेरे 30 बंदे 30-35 बंदे धक्के नाल अंदर घर च आ गए हैं। ना सानू कोई वारंट दिखाया ना कुछ। चंडीगढ़ कोठी च यही चल रहा है, उत्थे कोई नहीं है। कल्ले मेरे 80 साल दे मदर ने ਜਿਹੜੇ बीमार ने, कोई साडे नाल गल नहीं कर रहा, कोई ना सानू कोई इन्फॉर्मेशन दित्ती है, कुछ नहीं। बस अंदर घर दे बढ़ गए हैं। जेड़ा कुछ होया है, जेड़े विजिलेंस दे अफसर बदले गए हैं, कितनी बारी परमार साहब नू बदलिया, उस तो पहला बदलिया है, किन्ने अफसर बदले हैं, सारा नू पता है। असी लड़ाई लड़ी है, असी लड़ाई लड़ांगे, असी लड़ाई लड़ते रवांगे। इस समय विक्रम मजीठिया मोहाली में विजिलेंस की कस्टडी में है। मोहाली में उनसे पूछताछ की जा रही है। इस केस की जांच करने वाले विजिलेंस ब्यूरो और एसआईटी की टीम के मुताबिक मजीठिया के खिलाफ पुख्ता सबूत हैं। शुरुआती जांच में यह पता चला है कि ड्रग से कमाए गए 540 करोड़ का ब्लैक मनी व्हाइट मनी में तब्दील किया गया। मजीठिया के कंट्रोल वाली कंपनियों के बैंक अकाउंट्स में 161 करोड़ की रकम जमा की गई।
संदिग्ध विदेशी संस्थाओं के जरिए 141 करोड़ रुपए को चैनलाइज किया गया। मजीठिया की कंपनियों में 236 करोड़ रुपए जमा किए गए। इस पैसे का फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई डिस्क्लोजर नहीं किया गया। विजिलेंस का दावा है कि मजीठिया ने करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टीज खरीदी हैं, लेकिन इसके लिए पैसा कहां से आया, इनकम का सोर्स डिस्क्लोज नहीं किया। विजिलेंस ने मजीठिया के ठिकानों से 29 मोबाइल फोन, 4 लैपटॉप, 2 आईपैड, 8 पर्सनल डायरियां और कई डॉक्यूमेंट जब्त किए हैं। पंजाब सरकार में मंत्री कुलदीप धालीवाल ने कहा, ड्रग्स के केस में पकड़े गए पंजाब पुलिस के पूर्व डीएसपी जगदीश भोला ने पूछताछ में मजीठिया का नाम लिया था। इसके बाद जांच में मजीठिया के खिलाफ सबूत मिले, तभी विजिलेंस ने एक्शन लिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी, अकाली और कांग्रेस की सरकारों ने पंजाब में ड्रग माफिया के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। अब आम आदमी पार्टी की सरकार बड़ी बड़ी मछलियों को पकड़ रही है तो सबके पेट में दर्द हो रहा है। जब बीजेपी अकाली दल की सरकार थी तब का शुरू हुआ था। उन्होंने समय च ही कई ड्रग तस्कर जड़े वो गिरफ्तार हुए जिन्हों ने मजीठिया के खिलाफ स्टेटमेंट दी, पर बीजेपी अकाली सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। उहदे तो बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, उन्होंने कुछ नहीं किया। मजीठिया जी उनको चाचा बोलते थे। तो हमने तो भाई वादा किया था पंजाब के लोगों के साथ, हमने बिना सबूत से जाते नहीं भाई, हम तो जाते ही नहीं, बिना सबूत से हम कहीं जाते ही नहीं। विक्रम मजीठिया पर हुए एक्शन से पंजाब की सियासत गर्मा गई है। मजीठिया अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर बादल के ब्रदर इन लॉ हैं। सुखबीर बादल की वाइफ हरसिमरत कौर के भाई हैं। आज हरसिमरत ने भगवंत मान को चैलेंज दिया। हरसिमरत कौर ने कहा कि भगवंत मान की सरकार ने 85 साल के उनके पिता को सम्मन भेजा, उन्हें फंसाने की कोशिश की। 2013 से सरकार मजीठिया को फंसाने की कोशिश कर रही है, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। हरसिमरत ने कहा कि भगवंत मान इस गफलत में बिल्कुल न रहें। इस तरह की हरकतों से बादल परिवार डर जाएगा। वो अब और ताकत के साथ आम आदमी पार्टी और उनकी सरकार की करतूतें जनता के सामने लाएंगी। साडे डमी आगू ने आपकी बुज़दिली दा प्रगटावा कीता हैगा, जेड़ा विक्रम मजीठिया खुल के इसते सरकार दे कारनामे नूं जग जाहिर करता है, इन्हां दी कारी करतूतां नूं लोकां दे सामने लैके आंदा, हर चीज़ नूं बेबाकी ते बहादुरी दे नाल लोकां दे सामने रखता है। अज ये डमी आगू ने एक बार फिर उस बंदे नूं कल्ले तंग करन वास्ते, डराउण वास्ते, जिवें सोचदे डंडे दी जोर दे नाल मैं मुलाजमां नूं डरा दिंदा है, मैं मीडिया नूं डरा दिंदा है, मैं अपने विरोधी कांग्रेस नूं डराई बैठा है, तो मैं इस परिवार नूं भी डरावा। मैं इनू चंगी तरह दसना चाहती हाँ, ये परिवार तेरे तो बड़े बड़ियां तो नहीं डरिया, तू किहड़ी खेती मूली है, लाले जिन्ना जोर लाना हैगा। नोट करने वाली बात यह है कि विक्रम मजीठिया एनडीपीएस एक्ट के तहत पहले भी जांच के घेरे में आ चुके हैं। दिसंबर 2021 में जब पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी तब उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया था, लेकिन आज कांग्रेस के नेताओं ने भी मजीठिया के खिलाफ कार्रवाई को गलत बताया। जिस वक्त चंडीगढ़ में मजीठिया के घर पर रेड चल रही थी, उस वक्त कांग्रेस नेता सुखपाल सिंह खैरा वहां पहुंच गए। उन्होंने अकाली नेताओं के साथ मिलकर रेड का विरोध किया। खैरा ने कहा कि विक्रम मजीठिया पर झूठे आरोप लगाए गए हैं, उन्हें सरकार के खिलाफ आवाज उठाने की सजा दी जा रही है, लेकिन भगवंत मान को याद रखना चाहिए कि वक्त बदलते देर नहीं लगती। This is a direct attack on fundamental rights of the people. अंदर मैं देख के आया कि 25-30 ਬੰਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਇਲੀਗਲ ਗੱਲ ਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਲੇਟੈਸਟ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਰੇਡ ਤੇ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਦੇ ਕੇਸ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ, ਲੇਟੈਸਟ ਤੁਸੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਸਿਵਲ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਵਿਲ ਨਾਟ ਬੀ ਟ੍ਰੀਟਡ ਐਜ਼ ਪੁਲਿਸਮੈਨ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਤਾ ਵਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਵਿਕਰਮ ਨੇ ਬਹਾਨੇ ਪਾਵਾਂ ਲੱਖ ਬਣਾ ਲੈਣੇ, ਇੱਧਰਲੇ ਉੱਧਰਲੇ, ਆਹ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਕਵਾਸ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਇਹ ਆ ਕਿ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕ੍ਰਿਟਿਕ ਸੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ। ਸਾਡਾ ਇਨਸਾਨੀ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਆ ਨਾ ਕਿ ਐਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਐਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ। ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਬਲਵਾਨ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਬਹੁਤ ਬਲਵਾਨ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਬਦਲੇਗਾ
ਔਰ ਮੈਂ ਅਗਰ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਚੇਤੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ गिरफ्तार ਕਰਨਗੇ। जिस वक्त अमृतसर में मजीठिया की गिरफ्तारी हुई, उस वक्त अरविंद केजरीवाल दिल्ली में एक मीटिंग कर रहे थे। इस मीटिंग में केजरीवाल ने पंजाब में ड्रग्स के खिलाफ एक्शन की बात की। केजरीवाल ने मजीठिया का नाम तो नहीं लिया, लेकिन कहा कि बड़े नेताओं पर एक्शन लेकर मान सरकार ये मैसेज दे रही है कि जो भी पंजाब को नशे में धकेलने की कोशिश करेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कितना भी ताकतवर आदमी क्यों ना हो। जिस किस्म की नशे पे चोट पंजाब के अंदर पड़ रही है, बड़े बड़े तस्करों को पकड़ा जा रहा है, बड़े बड़े तस्करों के बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, और चाहे कितना भी बड़ा नेता क्यों ना हो, मैसेज ये है कि उसको बख्शा नहीं जाएगा। वो लोग जिन्होंने पंजाब को नशे में धकेल दिया था, सबसे पहले पंजाब में नशा लेके आए थे, उनकी जब वो लोग मंत्री थे दूसरी पार्टियों के, वो लोग मंत्री थे, अपनी गाड़ियों के अंदर नशा सरकारी गाड़ियों के अंदर लेके और पूरे पंजाब में डिस्ट्रीब्यूट किया करते थे घर घर में। ये वो सरकारी मंत्री थे, अपने घर में इंटरनेशनल स्मगलरों को रखते थे। लेकिन आज पंजाब के अंदर प्रो पीपल आम आदमी पार्टी की सरकार है, ईमानदार सरकार है, चाहे कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो, कितना भी शक्तिशाली आदमी क्यों ना हो, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। ये मैसेज पंजाब के अंदर और पंजाब के लोगों को ये पसंद आ रहा है। हरसिमरत कौर और विक्रम मजीठिया अपनी सफाई में जो बयान दे रहे हैं, ये बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे शराब घोटाले में अरेस्ट होने के बाद अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया दे रहे थे। विक्रम मजीठिया पर इसी तरह के आरोप 2021 में भी लगे थे। मजीठिया को 5 महीने तक पटियाला जेल में रखा गया था। फिर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने उन्हें बेल दी। बेल देते समय हाईकोर्ट ने कहा कि मजीठिया के खिलाफ जो सबूत दिए गए हैं वो कमजोर हैं और क्रेडिबल नहीं हैं। इसलिए कोर्ट ने कहा कि उनके पास ये विश्वास करने का रीजनेबल ग्राउंड है कि मजीठिया ड्रग ट्रैफिकिंग की फाइनेंसिंग के दोषी नहीं है। मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहराया। मजीठिया से एसआईटी के सामने पेश होने को कहा। इस बैकग्राउंड में आज का मजीठिया का अरेस्ट ड्रग्स ड्रामा कम, पॉलिटिकल ड्रामा ज्यादा लगा।